अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं इश्तियाक जागीरदार एक बहुत ही गंभीर विषय पे बात करना चाहता हूँ, महाराष्ट्र एकेडमी उर्दू के बारे में। उर्दू हमारे देश की भाषा है। उर्दू का जन्म इस देश में हुआ है और उर्दू यहीं पे पली बड़ी। आज उर्दू ऐसा हो गया है कि एक पूरे देश के अंदर इसको उर्दू फ़रोग़ बोल के इसकी जो भी है साहित्य कमेटी बनाई गई है। महाराष्ट्र में भी उर्दू एकेडमी साहित्य महाराष्ट्र विकास बोर्ड बनाया गया है, अल्पसंख्यक महाराष्ट्र बोर्ड विकास। मगर आपको बताना चाहता हूँ कि 2019 से लेकर आज 2023-24 का जो साल चल रहा है, इसकी तश्कील नहीं की गई। क्या वजह है इसके अंदर, जिसमें महाविकास आघाड़ी सरकार भी थी, जिसमें महायुति भी थी। दोनों सरकार आई और अब जा रही है और आ रही है। अभी 4 महीना बचा है चुनाव के लिए, मगर इन 5 से 6 सालों में उर्दू के साथ में नाइंसाफ़ी हो गई। उर्दू को पूछा नहीं जा रहा है, उर्दू को तश्कील नहीं की दी जा रही है। क्या वजह है? ना हमारे कोई लोग इसके बारे में आवाज़ उठा रहे, ना कोई बात कर रहे। आज उर्दू ऐसी हो गई कि जैसे अनजान भाषा हो गई है और अनजान ज़बान हो गई है। आज उर्दू की स्कूलें हैं, बच्चे उर्दू में पढ़ना नहीं चाहते। हम चाहते हैं मराठी भी पढ़े, इंग्लिश भी पढ़े, हिंदी भी पढ़े, साथ में उर्दू भी पढ़े। क्यों? उर्दू इस देश की ज़बान है और आज हम लोग उर्दू से महरूम हैं। आज हम लोग उर्दू के लिए कुछ कर नहीं रहे। बड़े शर्म की बात है, बार बार वही बोलना पड़ता है। इन 5 साल में महाविकास आघाड़ी सरकार थी, महायुति थी, मगर इनको बोलने से पहले ये भी है कि हमारे कई मंत्री भी थे। अल्पसंख्यक मुस्लिम मंत्रियों की बात कर रहा हूँ। कई एमएलए थे, कई नगर सेवक थे, किसी ने भी आवाज़ नहीं उठाया, किसी ने भी कुछ नहीं बोला। यानी इनको उर्दू से प्यार नहीं है, इनको उर्दू से कोई जज्बा नहीं है। या सही भाषा में देखा जाए तो उर्दू के साथ में अल्पसंख्यक की भाषा मानी जाती है। आज कई उर्दू स्कूल है, कई टीचर्स है जो बैठकर पगार ले रहे हैं, मगर उसके बारे में कुछ बोलते नहीं है। आज कई उर्दू से कई लोगों का पेट भर रहा है, मगर वो लोग भी कुछ नहीं बोल रहे। सिर्फ नाम के लिए मुशायरा रखते हैं और मुशायरे में शायरी करते हैं। ये उर्दू की बात नहीं है। उर्दू से लोगों को फ़रोग़ मिलना चाहिए, उर्दू से फ़ायदा होना चाहिए, उर्दू की किताबें आना चाहिए, उर्दू से कई लोगों को अवार्ड देना चाहिए, कई लोगों का फ़ायदा होना चाहिए। उर्दू से कई मतलब जो ये लोग मिलती है, लोगों को रोज़गार मिलना चाहिए। इसके लिए कई स्कीम बनाना चाहिए। और सरकार खुद स्कीम जब बोलती है, लेकिन बोलने वाला कोई नहीं, करने वाला कोई नहीं। 5 साल हो गए, दोनों सरकारें थी, महाविकास आघाड़ी और महायुति अभी जो चल रही है। पहले नाना पटोले साहब कांग्रेस के, उदय बाला साहब ठाकरे शिवसेना के, और हमारे खुद शरद पवार साहब, मगर उर्दू के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। और अब अजित दादा पवार साहब, एकनाथ शिंदे साहब, देवेंद्र फडणवीस साहब, मगर उर्दू के लिए कुछ नहीं कर रहे। अब ये पता नहीं चलता है कि मुसलमानों को एकदम एक किनारा किया जा रहा है, मुसलमानों के साथ में नाइंसाफ़ी नहीं हो रही है। अब ये हो गई, मगर उनकी भी गलती मैं नहीं मानता, क्योंकि वो इतने बिजी होते हैं कि उनकी इतनी बड़ी राजनीति होती है कि वो इस चीज़ों पे ध्यान नहीं देते। मगर इसके लिए जिम्मेदार कौन? अल्पसंख्यक माइनॉरिटी लीडर, अल्पसंख्यक मिनिस्टर, अल्पसंख्यक एमएलए, अल्पसंख्यक नगर सेवक, अल्पसंख्यक सांसद, यानी माइनॉरिटी मुस्लिम लीडर, एमएलए, नगर सेवक, एमपी, ये सोए हुए। कितना कीमती वोट देकर दिन रात मेहनत करके मुसलमान इनको भरोसा करके इनको चुन कर लाती है और ये आवाज़ नहीं उठाते। वक्फ का मसला देखो, हमारी ज़मीनें छीनी जा रही है, कोई आवाज़ नहीं उठा रहे, इनको कोई फिक्र ही नहीं है। तो ये गए कि तुम सांसद में, तुम गए कि विधानसभा में, घर में बैठो ना तुम लोग, दूसरों को मौका दो। जब तुम कुछ कर नहीं सकते हो तो ये चुनाव लड़ते क्यों है आप लोग? मुसलमानों का नुकसान क्यों कर रहे हैं? आज आप लोगों की वजह से हजारों मुसलमान, लाखों मुसलमानों का नुकसान हो रहा है महाराष्ट्र के अंदर। महाराष्ट्र की धरती में मुसलमानों का आने वाले नौजवान युवा पीढ़ी क्या सोचेगी, क्या उनका फ्यूचर है, उनके बारे में कुछ सोचते हो तुम लोग? कोई फिक्र है आप लोगों को? और तकरीर तो बहुत खतरनाक करते हो। गाड़ियां तो एक से एक होते हैं, बाउंसर तो एक से एक होते हैं, तुम्हारे स्टेज तो बहुत बड़े बड़े सजे रहते हैं, मगर उर्दू के लिए आप लोग कुछ आगे कदम नहीं बढ़ाते ना। हज की कोई हज कमेटी का देखो वही रोना धोना, वक्फ कमेटी का देखो वही रोना धोना, मुस्लिम के कई ऐसी स्कीम निकलती है उसके बारे में किसी को। मौलाना आजाद कलाम का देखो, आज कोई बच्चे को लोन नहीं मिलता। आज मुसलमान परेशान है, जो बोलते हैं गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले कई मुसलमान आज तड़प रहे हैं कि कोई उनकी मदद करे रोजगार के लिए, कोई धंधा पानी के लिए, कोई लोन दिलाए।
मगर हमारे मिनिस्टरों को, हमारे एमएलएओं को, हमारे एमपीज को कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनको कुछ करना ही नहीं अल्पसंख्यक के मुसलमानों के लिए जो गरीब रेखा के नीचे रहते हैं। और कब तक हम लोग आवाज उठाएंगे? और हमारी भी कौम सोई हुई है, कोई आवाज उठा नहीं रहे। कई एनजीओ बना रहे, कई संस्था है, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, नेशनल लीडर है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, महाराष्ट्र अध्यक्ष है, मगर कौम के बारे में कोई आवाज नहीं उठाते। हर समाज के नेता आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे, अपने समाज का डेवलपमेंट कर रहे, स्कूल बना रहे, कॉलेज बना रहे, टेक्निकल इंस्टीट्यूट बना रहे। हमारे कौम के लोग कुछ नहीं कर रहे। कब तक ऐसा चलेगा? तो मेहरबानी करके इस पे ध्यान दो। मैं सरकार से निवेदन करूंगा, अभी 4 महीने बचे, 4 महीने में क्या होगा, आने वाली सरकार इस पे ध्यान दे और हम लोग भी इसके लिए आवाज उठाए। अगर नहीं ये उर्दू एकेडमी का, हज कमेटी का, वक्फ कमेटी का, मौलाना आजाद जो फंड मिलता है उसके बारे में अगर ये सरकार विचार नहीं करती तो हम भी हमको वोट मत दो। और हमारे लीडर को तो पहले वोट मत दो। जो काम नहीं करते ऐसे लोगों को चुन के दे के मतलब क्या है? इनको घर में बिठा दो। पर हमारी भी कौम सोई हुई है, जागना, इनको जगाना बोलो तो बहुत मुश्किल है। सच बोलने वाले का साथ देते नहीं है, चापलूसी चमचागिरी करने वालों का साथ देते तो यही रोना धोना है। हमारा नाम और निशान मिट रहा है, महाराष्ट्र में हमारा वकार खत्म हो रहा है, महाराष्ट्र में हम लोगों की कोई वैल्यू नहीं है। कब तक ऐसा चलेगा? बद से बदतर हालत होती जा रही। इसकी जिम्मेदार हम सब है। रोको इसको, हम सब मिलकर एक अच्छी कमेटी बनाओ और इसके लिए कुछ करो, वरना आने वाले दिन में खून के आंसू रोएंगे। बस मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।